गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका रम जी के जीएस के इस करंट अफेयर्स के चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। आज काफ़ी दिनों के बाद हम लोग की मुलाकात हो रही है, तो अब ये वीडियो आप लोग को रेगुलर आना शुरू हो जाएगा आज से। और ये बिहार दरोगा के लिए स्पेशल वीडियो हम बना रहे हैं, इसलिए कि बिहार दरोगा है नज़दीक में और बिहार पुलिस भी है और बिहार एसएससी के कई एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। उसके एवज में ये वीडियो बिहार से रिलेटेड आप लोग को लगभग 5 करेंट पर डे मिलेंगे और 10 करेंट आपको नेशनल मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये करेंट। हाँ, उसके पहले ये जो हम देखते हैं कोड वर्ड, उसके लिए देखते हैं धैर्य सर्वत्र सदा सहायकम। ये धैर्य हर परिस्थिति में सहायक होता है, ये कहा गया है ना। हमारे ग्रंथों में, कई ग्रंथों में लिखी गई है कि धैर्य रखिए, आपको फल अवश्य मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके पहले मैप आप लोग के लिए काफ़ी उपयोगी होगी, तो आप पीडीएफ मिल जाएंगे, वहाँ से मैप आप निकाल सकते हैं, काफ़ी अच्छे से निकाल सकते हैं, है ना। चलिए, हाँ, आज का पहला करंट है बिहार के बाद किस राज्य में सरनही एसआईआर की घोषणा की गई है। एसआईआर, हाँ, तो ये है 12 ऑप्शन है 12 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर की घोषणा की गई है, जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश भी आते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसआईआर क्या होता है आप लोगों ने बिहार में देखा ही होगा। थोड़ा सा तबीयत मेरा खराब चल रहा है, तो इसीलिए वीडियो आज लेट से बना रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के तीसरे सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है। तो भारतीय नौसेना के तीसरे सर्वेक्षण पोत का नाम है INS इसाक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसाक। आप लोग, चलिए, ये क्या है? सर्वेक्षण पोत है, लड़ाकू पोत ये नहीं है, सर्वेक्षण पोत है। इसका नाम इसाक है और भारत का तीसरा, है ना, कैमा तीसरा सबसे बड़ा पोत बन करके ये उभरा है। और ये इसको कहाँ स्थापित किया गया है? तो कोच्चि में स्थापित किया गया है। क्लियर। और इसे कब मतलब सेना को सौंपा गया है? तो 6 नवंबर को सेना को सौंपा गया है 2025 को। क्लियर। हाँ, इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी इनकी अथी करेंगे, है ना, अध्यक्षता करेंगे, है ना। इसकी आप लोग बात करेंगे सर, इसकी जो है मेन उपयोगिता क्या है या फिर इसका खासियत क्या है। तो खासियत ये है कि ये पूरी तरह स्वदेशी है। क्या है? पूरी तरह ये स्वदेशी है। और उपयोगिता के बारे में बात किया जाए तो ये पूरी तरह समुद्री नक्शे को बनाने का खासियत रखता है ना। इस पे अस्पताल भी हैं, इस पे, है ना, महिलाओं के लिए अलग से क्या बोलते हैं, एक केबिन, बहुत सारे 2-3 केबिन भी है, वो महिलाओं के लिए है। हॉस्पिटलिटी है, फिर मानवीय राहत आपदा केंद्र के लिए काफ़ी सारी व्यवस्थाएं इस पोत पर की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, जो है कि दक्षिण एशिया में जैविक विविधता के 4 मुख्य कारण कौन कौन से हैं। मतलब जैव विविधता मतलब अलग अलग विविधता के मुख्य कारण कौन से हैं। तो ये हैं जलवायु परिवर्तन, पर्यटन, विदेशी प्रजातियां और सड़कें। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्लियर, है ना। हाँ, जलवायु परिवर्तन, विदेशी पर्यटन, प्रजातियां और सड़कें इसका मुख्य कारण है जैव विविधता के, बायोडाइवर्सिटी के।
दक्षिण एशिया में। अगर हम मैप में आप लोग के लिए अगर दक्षिण एशिया की बात करते हैं तो वर्ल्ड मैप में आते हैं, वहाँ पर आपको दक्षिण एशिया मिल जाएंगे। ये जो मैप आप देख रहे हैं ये है पूरा, हाँ, ये रेड सी और मेडिटेरियन सी को कट करता है, और ये है आपका एशिया वाला इलाका, सॉरी, है ना, हाँ, ये है आपका एशिया वाला इलाका। थोड़ा सा यहाँ पर ये अलग हो जाता है, और उसमें हम बात कर रहे हैं दक्षिण एशिया, मतलब ये हमारा भारत, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, पाकिस्तान भी आते हैं, अफगानिस्तान भी आते हैं, इस एशिया की बात कर रहे हैं, जिसमें आधा चाइना भी आते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी से प्रभावित हैं। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या है? तो अभ्यास त्रिशूल किस प्रकार का सैन्य अभ्यास है? तो ये अभ्यास त्रिशूल जो है ये जल, थल और वायु तीनों प्रकार का सैन्य अभ्यास है। क्लियर? ये तीनों प्रकार का सैन्य अभ्यास है। इसको त्रिशूल बोला गया है महागुर्जर के रूप में, महागुर्जर के रूप में। क्लियर? ये संयुक्त सैन्य अभ्यास इसको बोल सकते हैं, जो बाहर किसी खतरे से निपटने के लिए जो अभ्यास किए जाते हैं उसको बोलते हैं सैन्य अभ्यास। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। वेव एक्स जो है किस मंत्रालय की एक पहल है? तो वेव एक्स जो है पर्यावरण मंत्रालय की एक पहल है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पहल है, शिक्षा मंत्रालय की पहल है, या फिर डी विदेशी मंत्रालय की पहल है? तो ये जो है ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पहल है। कौन मंत्रालय की? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पहल है। कौन? वेव एक्स। ये क्या करेगा? तो विश्व का सबसे बड़ा हैदराबाद में स्थित है कौन? टी हब। तो वहाँ क्या करेगा? तो ये जो है स्टार्टअप के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गणतंत्र दिवस, देखिए स्वतंत्रता दिवस में हमारे यहाँ कोई भी बाहर के अतिथि नहीं आते हैं, पर हर एक गणतंत्र दिवस में कोई ना कोई बाहर के अतिथि हमारे यहाँ मौजूद होते हैं। तो गणतंत्र दिवस पर इस बार 2026 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो उर्सुला वॉन डेर लेन और एंटोनियो कोस्टा, ये दोनों है कौन, है ना? तो देख लेते हैं कि ये दोनों है कौन। तो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं, और ये हैं यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष। क्लियर? ये हैं यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, ये हैं यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष। क्लियर? जो हमारे भारत में इस बार 26 जनवरी 2026 को आने वाले हैं। क्लियर? गणतंत्र दिवस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साइप्रस। साइप्रस जो है वो किस जलाशय में स्थित है? तो साइप्रस जो है वो अंटार्कटिक महासागर में स्थित है साइप्रस। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रीन टैक्स किस देश ने लगाया है? तो ग्रीन टैक्स जो है वो लगाने वाला देश का नाम है उत्तराखंड। ये क्या है? तो हर एक गाड़ियों पे, है ना, ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा, और CNG वाहनों पे और इलेक्ट्रिक वाहनों पे ये नहीं लगाया जाएगा, है ना। ज़्यादातर दोपहिया वाहनों पर भी लगाया जाएगा, और टोल टैक्स के रूप में इसको पे करना होगा। और मान लीजिए कि एक बार टोल टैक्स यहाँ से गुजर चुके हैं और दोबारा उसी टोल टैक्स से लौटते हैं, तो ऐसा नहीं है कि दोबारा देना पड़ेगा आपको। पूरे डे में एक ही टाइम आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा, ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व स्ट्रोक दिवस
विश्व स्ट्रोक दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 29 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व स्ट्रोक दिवस। क्लियर? और ये जैसे स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारी होती है, इसके लिए ये मनाया जाता है। चलिए, महर्षि दयानंद की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो महर्षि दयानंद की जो पुण्यतिथि है ये मनाई जाती है हर 1 नवंबर, सॉरी, हाँ, 1 नवंबर को मनाई जाती है महर्षि दयानंद की पुण्यतिथि। ये जो है इनका मूल नाम है शंकर तिवारी। क्या नाम है? शंकर तिवारी। और ये इनका जन्म टंकारा गुजरात में हुआ था और 1824 में हुआ था। इनका निधन 1 नवंबर को हुआ था, है ना। इसीलिए इन्होंने एक महत्वपूर्ण वाक्य दिया था कि वेदों की ओर लौटो। इन्होंने हिंदू के भ्रष्ट प्रथाओं को पुरजोर विरोध करने वाले व्यक्ति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उड़ान योजना। उड़ान योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो उड़ान योजना का उद्देश्य ये था कि हर एक भारतीय को कहाँ मतलब एरोप्लेन में बैठाना, है ना। हर एक भारतीय को एरोप्लेन में बैठाना। उड़ान योजना शुरू की गई थी कब? तो उड़ान योजना के आज लगभग 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में ये पूरा हुआ था, ठीक है ना। और ये 5 नवंबर को शुरू हुआ था। 5 नवंबर को शुरू हुआ था उड़ान योजना और इसके लगभग 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। तो किस शहर को पाक कला की उपाधि दी गई है? तो यूनेस्को को लखनऊ को पाक कला आप लोग के गांव में अगर स्कूल होगा ना तो हाँ अच्छे से बता देंगे कि ये पाक कला क्या होता है। पाक कला मतलब खाना बनाने के कई सारे तरीके सिखाए जाते हैं, है ना। तो ये जीआई टैग पाने वाला है लखनऊ। ध्यान रखिएगा, पाक कला का जीआई टैग पाने वाला है लखनऊ। यहाँ जो है अवधी गुड़ से कई सारे पकवान बनते हैं जो हिंदू रीति रिवाजों में बहुत सारा प्रयोग होता है। 1 नवंबर को कौन कौन से राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, आंध्र, मध्य प्रदेश, है ना। ये सारे राज्य जो हैं उनका 1 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अब आते हैं फीडे। फीडे चेस वर्ल्ड कप का जो नाम बदल कर है यह क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है विश्वनाथन आनंद यहाँ पे हो जाएगा। विश्वनाथन आनंद कप कर दिया गया है फीडे के नाम बदल करके, क्योंकि काफ़ी दिन तक ये 8 बार चैंपियन भी रहे हैं प्लस वर्तमान में इसके अध्यक्ष भी हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार मछली पालन जो है जनगणना है, ये जनजागरण नहीं है, जनगणना किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है कोचीन में। कहाँ? कोचीन। चलिए अब जो आप लोग लेके आते हैं कि हर बार की तरह फैक्ट ऑफ द डे, और फैक्ट ऑफ द डे आप लोग को दिखा देते हैं कि फैक्ट ऑफ द डे क्या है। फैक्ट ऑफ द डे के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज फैक्ट ऑफ द डे में है स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का जन्म जो है एक महान समाज सुधारक के रूप में हुआ था। धार्मिक विचारक और आर्य समाज के वो संस्थापक भी थे। उन्होंने समाज में व्यक्त कुरीतियों, अंधविश्वास और जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई थी। वेदों की ओर लौटने का संकेत दिया था। उनका प्रमुख उद्देश्य था भारतीय समाज को वैज्ञानिक तार्किक सोच की ओर ले जाना। जीवन परिचय देख लेते हैं इनका कि 12 फरवरी 1824 को इनका जन्म हुआ था टंकारा गुजरात में। इनका असली नाम था मूल शंकर तिवारी। निधन 1 नवंबर हम बोल देते तो 30 अक्टूबर होगा। 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में हुआ था। प्रमुख कार्य और स्थापना
1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था सत्य, वेद और मानव कल्याण के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना। वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती ने भारतीयों को वेदों की ओर लौटने के लिए अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, ब्राह्मणवाद का त्याग करने के लिए आह्वान किया था। सामाजिक सुधार के बारे में बात कर लेते हैं। बाल विवाह, जातिवाद, सती प्रथा जैसे अनेक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन चलाया था। महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों का समर्थन किया था। शिक्षा देश भर की गुरुकुलों में स्थापना की और शिक्षा को समाज सुधारक का नींव माना। इनके कुछ लिखे हुए ग्रंथ हैं, जैसे सत्यार्थ प्रकाश जैसी फेमस किताबें इनकी जो है लिखी हुई है। और बातें कर लेते हैं इनके बारे में कि वेदों की व्याख्या समाज सुधार के विचार में शामिल है। योगना वेदों वैज्ञानिक के पक्ष को भी उजागर किया है। भारतीय धर्म के संस्कृति तर्क और कसौटियों पर रखा है। धार्मिक अंधविश्वास एवं पाखंड के विरोधी रहे। स्वतंत्रता संग्राम से पहले भारत में राष्ट्रवाद चेतना फैलाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनकी मृत्यु 1883 में एक षड्यंत्र के तहत उनको जहर देकर कर दिया गया था, जिनके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। दयानंद सरस्वती ने न केवल धार्मिक और जागरूकता को जगाकर नया भारत बनाने का प्रयास किया, बल्कि शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और धार्मिक शुद्धता के लिए गहरा योगदान भी दिया। तो ये रहा है हमारे दयानंद सरस्वती के पूरी लेखा जोखा। इसी के साथ आज का जो करेंट का वीडियो है वो समाप्त होता है। इसी के साथ देखते रहिए। हर डे आप लोग को पर डे 6 बजे मॉर्निंग या फिर ये वीडियो अपलोड हो जाएंगे। आप लोग को पर डे वीडियो मिलेंगे, जिसमें 15 करेंट आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। उस करेंट को आप लोग पर डे देखते रहिए। थैंक यू एंड धन्यवाद।